दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए जनरल मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो पिछले वर्ष एग्ज़ाम में पूछे गए थे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के एग्ज़ाम में। दोस्तों, आने वाले समय में आपका पटवारी का एग्ज़ाम है, तो इन्हीं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, यह पेपर नंबर 5 है। आपने अभी तक अगर हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF भी मिल जाएगी। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, भारत में लेखा मानक 1 इस विषय में व्याख्या करती है। इसका ए ऑप्शन है नकदी प्रवाह विवरण, बी लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, सी मूल्यह्रास, डी सूची मूल्यांकन। इसका जो बी ऑप्शन है लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया दूसरा, आवेदन प्रपत्र पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है, जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, पता आदि शामिल होते हैं। दोस्तों, व्यक्तिगत जानकारी दी जाती है, जिसमें व्यक्ति का नाम होता है, जन्म तिथि होती है, उसके विवाह के संबंध में जानकारी होती है। इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है व्यक्तिगत जानकारी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद तीसरा, लेखाकरण का प्राथमिक कार्य ... होता है। लेखाकरण का प्राथमिक कार्य होता है वित्तीय लेन देन से संबंधित। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। आप जब लेखांकन करते हो तो उसका प्राथमिक कार्य होता है आपने किसको कितने रुपए दिए और लिए, यानी कि वित्तीय लेन देन से संबंधित। इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद चौथा, आकस्मिक देयताएं ... में दिखाई देती हैं। ए ऑप्शन है तुलन पत्र, बी अध्यक्ष की रिपोर्ट, सी शेयर धारकों के नोटिस, डी तुलन पत्र के लिए लेखा पर नोटिस। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद पांचवा पूछा गया, वित्तीय प्रबंधन का निर्णय प्रकार ... निर्णयों में खर्चित किया जा सकता है। इसका जो बी ऑप्शन है निवेश, वित्तीयन और परिसंपत्ति प्रबंधन में खर्च किया जा सकता है। इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद छठवां, प्रशिक्षण के इन क्षेत्रों में से कौन एक कर्मचारी को उसके समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार होता है। दोस्तों, यहाँ पर समस्या आया है, इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है समस्या समाधान प्रशिक्षण बिल्कुल सही होगा। इसके बाद सातवां, संयुक्त प्रभावन क्षमता ... पर योगदान में परिवर्तन के प्रभाव का मापन करती है। इसे दोस्तों हम EPS कहते हैं। संयुक्त प्रभावन क्षमता का जो योगदान में परिवर्तन के प्रभाव का मापन करती है, यानी कि EPS। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद आठवां, इस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस शुद्ध परीक्षण महिला का मिलान हमेशा होना चाहिए। दोस्तों, इसका जो बी ऑप्शन है
प्रत्येक डेबिट का एक रूप क्रेडिट होता है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 9वां, एक बैंक समाधान विवरण को डॉट डॉट की सहायता से तैयार किया जाता है। इसका जो ए ऑप्शन है, रोकड़ बही के बैंक कॉलम और बैंक विवरण की सहायता से तैयार किया जाता है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 10वां, लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है और वे डॉट डॉट के अंतर्गत आते हैं। इसका जो सी ऑप्शन है, संबंधन की आवश्यकता, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 11वां, नौकरी के वर्गीकरण जैसे सीईओ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निर्देशक के रूप में निम्न में से किसके साथ जुड़े रहते हैं। जो राष्ट्रपति है वह शीर्ष स्तर का अधिकारी होता है, इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, शीर्ष प्रबंधक। इसके बाद 12वां पूछा गया, ध्यान वक्तव्यों के उपयोगों और स्रोतों को डॉट डॉट के हिस्से के रूप में परीक्षित किया जाएगा। इसका जो डी ऑप्शन है, निधि प्रवाह विश्लेषण, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 13वां, प्रतिफल की आवश्यक दर जो कि ऋण निवेश को शेयरधारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जाती है, इसे हम ऋण की लागत कहते हैं। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 14वां, डॉट डॉट प्रबंधकों की परिष्कृत प्रणालियाँ विकसित करने में मदद करता है, जिससे सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर सूचना शब्द आया है तो आप टेक्नोलॉजी वाला है जो कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली, बिल्कुल सही होगा ए ऑप्शन। इसके बाद 15वां, पूंजीगत व्यय डॉट डॉट में परिलक्षित होगा। पूंजीगत जो व्यय है वह बैलेंस शीट या तुलन पत्र में परिलक्षित होता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 16, नियंत्रण विस्तृति को निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया। यह दोस्तों सूत्र दिया था बीए ग्रेगोनोस, यानी कि इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके बाद 17, निम्न में से कौन सा कथन नहीं है। इसका जो सी ऑप्शन है, मुद्रा का कालांतरण मान नहीं होता। यहाँ पर नहीं शब्द आया है और यहाँ पर भी नहीं आया है। जिसमें नहीं हो आप उसको टिक कर दीजिएगा, आपका गलत नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बाद 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा निधि का स्रोत है। केवल इमारत की बिक्री, बी केवल शेयर जारी करना, सी केवल लिया हुआ सावधि ऋण, डी उपरोक्त सभी। इसका जो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी होंगे। इसके बाद अगला पूछा गया 19, एक अंगूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का एक हिस्सा होता है डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। इसे हम दोस्तों लोगों के रूप में जानते हैं, यानी कि लोग। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 20, डॉट डॉट संख्यात्मक पदों में दी गई
भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करते हैं। दोस्तों, भविष्य की जानकारी में बजट आता है। बजट के अंतर्गत भविष्य की सभी योजनाओं के बारे में बताया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है, बजट। इसके बाद 21, जब कोई क्रेता लाभांश रहित दिनांक पर किसी विक्रेता से शेयर खरीदता है तो कौन लाभांश प्राप्त करेगा? दोस्तों, विक्रेता ही लाभांश प्राप्त करेगा। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 22, इनमें से व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधियों में से किसमें मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी के व्यवहार में प्रबल एवं कमजोर पहलुओं को वर्णन करने के लिए कहा जाता है? दोस्तों, इसका जो बी ऑप्शन है निबंध मूल्यांकन में, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला 23, प्रबंधन शैली उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा अभिलक्षित की जाती है। इसे हम आबद्धता या अहस्तक्षेपी कहते हैं। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 24, फैसले और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ विश्लेषणात्मक और अव्यक्तित्व हो जाता है, उसे हम चिंतनशील कहते हैं। इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, चिंतनशील। इसके बाद 25, निम्नलिखित में से कौन सा धन का स्रोत है? इसका ए ऑप्शन है केवल इमारत की बिक्री। आप इमारत को बेचोगे तो आपके पास धन आएगा। बी, केवल शेयर जारी करना। इसका जो बी ऑप्शन है, आप शेयर जारी करोगे तो आपको उससे भी धन मिलेगा। सी, केवल लिया हुआ सावधि ऋण, इससे भी आपको धन मिलेगा। इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी होंगे। दोस्तों, इस प्रकार पिछले वर्ष ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 जनरल मैनेजमेंट से 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे 7 जनवरी 2017 के एग्ज़ाम में। आपने अगर हमारे सभी वीडियो देख लिए तो आपके 25 में से 25 नंबर आएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।